देखिए कॉन्ट्रैक्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है उसके बाद ऑफर को रिवोक नहीं किया जा सकता है ऑफरर के द्वारा। और इनफैक्ट एक्सेप्टर जो है वो भी अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता है अगर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है तो इसीलिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है, किसी भी ऑफर का एक्सेप्टेंस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि सेक्शन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है, बट काफी ये सिंपल है। अगर आप देखें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है ये आपको सेक्शन 4 के सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है ना। सेकेंड पैरा ऑफ सेक्शन 4 अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट होता है। तो वहां पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के कंप्लीशन के बारे में दो कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। एक बताया गया है एज अगेंस्ट द प्रोपोजर। प्रोपोजर के कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किस पॉइंट पे कंप्लीट होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगर एज अगेंस्ट प्रोपोजर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद प्रोपोजर अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता है। ये सेक्शन 5 बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट बताया गया है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, क्योंकि जब एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगर कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद एक्सेप्टर अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता है। इसलिए ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, प्रोपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, व्हेन एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कि एक्सेप्टेंस को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया गया। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में हु विल पुट द एक्सेप्टेंस इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, एक्सेप्टर डालेगा। तो एक्सेप्टर ने अगर कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में अगर एक्सेप्टेंस को डाल दिया है, ठीक है, और साथ ही साथ नाउ द एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन जो एक्सेप्टर ने कर दिया है, नाउ इट इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, है ना। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिए एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि नाउ दैट acceptance which has been sent by the acceptor is beyond his control, beyond the control of acceptor, beyond the control of acceptor. Acceptance has been put in the course of transmission and now it is beyond the control of acceptor. जैसे कि अगर कोई लेटर पोस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किसी लेटर हुआ तो लेटर को जैसे ही पोस्ट किया एक्सेप्टर ने, अब वो उसके कंट्रोल के बियॉन्ड है। वहीं इसका दूसरा एग्जांपल देखें, अगर मान लो कि जो एक्सेप्टर है वो अपने एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अपने किसी एजेंट के थ्रू करवाना चाह रहा है, ठीक है, कि वो अपने एजेंट को ऑफरर के घर पे, प्रोपोजर के घर पर भेजकर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कराना चाह रहा है। तो उसका एजेंट अगर उसके घर से निकल गया ऑफरर के घर को जाने के लिए, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने के लिए, तो वहां पे भी कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में तो अब चला गया, वो निकल चुका है घर से, हो सकता है ट्रेन से जा रहा हो, फ्लाइट से जा रहा हो, कार से जा रहा हो, लेकिन ही इज नॉट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एक्सेप्टर। वो अपने एजेंट को जब चाहे तब कॉल करके वो रोक सकता है, ठीक है। बट अगर आपने कोई लेटर पोस्ट कर दिया, आपने कोई कुरियर कर दिया, एक बार आपने वो लेटर को पोस्ट किया, अब वो बियॉन्ड योर कंट्रोल है, ठीक है। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एक्सेप्टर, एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, communication of acceptance is completed and now proposer can no more revoke his offer. अब वो अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर अगर देखें तो इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। अगेंस्ट द एक्सेप्टर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किस पॉइंट पे कंप्लीट होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रोपोजर, when the fact of acceptance is communicated to the proposer, है ना। इसको अदर वर्ड में आप कह सकते हैं when it comes to the, when the fact of acceptance
is communicated to the proposer. जब प्रपोजर को फैक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है कम्युनिकेट कर दिया गया, ठीक है, कि एक्सेप्टर के थ्रू प्रपोजर को आपने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कर दिया है। मतलब अगर लेटर आपने भेजा है तो लेटर जब उसको रीच हो गया तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। यानी जब तक फैक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर तक नहीं पहुंचा है तब तक एक्सेप्टर अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, और प्रपोजर अपने ऑफर को कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक कि एक्सेप्टेंस को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में ना डाल दिया गया हो एंड नाउ इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एक्सेप्टर। ठीक है, अगर कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एक्सेप्टर है, तब वहां पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजर कंप्लीट हो जाता है। तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट में कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, एज अगेंस्ट प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। ठीक है, क्योंकि उससे पहले ही प्रपोजर अपने प्रपोजल को रिवोक कर पाएगा और उससे पहले ही एक्सेप्टर अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर पाएगा। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में आपका सेक्शन 5 बताया है और सेक्शन 6 में मोड ऑफ रिवोकेशन के बारे में बताया गया है। ओके, इज दैट क्लियर? अब जैसे ये पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ए ने एक लेटर के थ्रू बी को ऑफर किया अपना लैंड सेल करने के लिए। ठीक है, कि ए वांट्स टू सेल द लैंड टू बी, ही सेंट अ लेटर वाज रिसीव्ड बाय बी ऑन 10th में। ठीक है, एंड बी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया 20th मई को। ठीक है, और वो लेटर रिसीव हुआ, ये 20 मई को बी ने पोस्ट किया है लेटर, और वो रिसीव हुआ ए को ये लेटर 22nd में। ठीक है, इट वॉज रिसीव्ड बाई ए दिस लेटर। ओके, अब यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट हो रहा है उसको अगर देखें तो ए के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, मतलब प्रपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है? तो प्रपोजर के अगेंस्ट तब कंप्लीट होता है व्हेन इट इज पुट इन, व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो एक्सेप्टेंस वाज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन व्हेन 20 मई को। ठीक है, 20 मई को जब लेटर पोस्ट किया गया तो अब इसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में भेज दिया गया है बाय द एक्सेप्टर। अपना एक्सेप्टेंस को उसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में भेज दिया एंड नाउ इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एक्सेप्टर। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, 20th में जब तक उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में नहीं डाला गया है तब तक ए के अगेंस्ट अभी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ए उस पॉइंट ऑफ टाइम तक अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। तो ये तो हमने ए के कॉन्टेक्स्ट में देखा। अब यहां पे प्रपोजर के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा। एक्सेप्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, एक्सेप्टर यहां कौन है? बी है। बी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? तो बी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता है व्हेन द फैक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर। तो किस दिन प्रपोजर को फैक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया बी के थ्रू? तो वो जिस दिन ए को ये लेटर रिसीव हुआ, यानी 22nd में। यानी बी को अगर अपना एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है तो वो कब तक कर सकता है? 22nd मई को, जब तक ए को फैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है और हमें ये क्यों जानना होता है। क्योंकि ये इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का, चाहे एज अगेंस्ट प्रपोजर और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, वो इंपॉर्टेंट होता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कब तक ऑफरर अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है और कब तक एक्सेप्टर अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। इज दैट क्लियर?